hello students, today we are going to start our new chapter of class NTSE, and the name of the chapter is Quadratic Equation. So far we have completed the polynomials. We know the concept of polynomial, what is polynomial, what is the basic concepts of polynomial, what is the basic definition of polynomial, because without polynomial quadratic equation is nothing. So to know the facts about quadratic equation, we should know about the polynomials. So we have completed the chapter polynomial, so it will be very easy for us to recognize the chapter quadratic equation. Okay, so the chapter quadratic equation, it's a very important chapter for Olympiad also and for NTSE also, and it's a very basic conceptual chapter. So in this chapter what we are going to study, we are going to study first of all what is quadratic equation, क्या होती है quadratic equation, what is the general form of quadratic equation, that is what is the standard form of quadratic equation, वो हम यहाँ पे देखेंगे. उसके बाद हम देखेंगे what are the roots of the quadratic equation, क्या होते हैं quadratic equation के roots, कैसे roots निकाले जाते हैं. उसके बाद हम nature of roots के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हम एक बेसिक टर्म की बात करेंगे, that is discriminant, जिसको हमने पॉलिनोमियल में भी इंट्रोड्यूस किया था. उसके बाद हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बाद हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं. उन 3 मेथड्स की हम बात करेंगे. फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, and the last one is quadratic formula, which is also known as the Sridharacharya formula. Okay, and at last फिर हम देखेंगे कुछ basic concept, जिसमें हम देखेंगे condition of 2 common roots, condition of 1 common root. So it's a very small chapter, but it's a very big chapter. It's a very conceptual chapter, and the topics of this chapter is very, very important. So now we are going to start with quadratic equation. So first of all we will introduce what is quadratic equation. क्या होता है quadratic equation? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने के लिए आपको थोड़ा सा पॉलिनोमियल पे चलते हैं. हमने क्या बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है. पॉलिनोमियल एक ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, पॉलिनोमियल एक ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें कुछ वेरिएबल होते हैं, कुछ कांस्टेंट होते हैं, एंड द फॉरमोस्ट कंडीशन फॉर अ एक्सप्रेशन टू बी अ पॉलिनोमियल इज द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर. जो वेरिएबल की पावर होती है वो क्या होती है, होल नंबर होती है. तो मैंने बोला कि पी ऑफ एक्स मेरा कोई एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. हमने पढ़ा था वहां क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जब हमने किया था तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया कि जिसकी डिग्री 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो मैंने बोला कि पी ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है जिसको मैंने क्या बोला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. Now, what is quadratic polynomial and what is quadratic equation? जो polynomials होते हैं वो हमारे expressions होते हैं. What is the difference between expression and equation? Expression जिसके अंदर equals to का साइन कभी भी नहीं आता है, और equation जिसके अंदर equals to का साइन प्रेजेंट होता है. तो अगर मैं p of x की वैल्यू को equals to 0 के पुट कर देती हूँ तो जो हमारे पास निकल के आता है वो हमारी क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है. सो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है, और उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से हम जानते हैं. सो अगर हम p ऑफ x को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है. नाउ व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जनरल फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, वहां पे भी हमने देखी थी जनरल फॉर्म. जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू क्या होगी, 0. दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इस इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं. लेकिन वहां पे भी हमने कंडीशन रखी थी. कंडीशन क्या थी कि सबसे पहली कंडीशन कि a हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और डिग्री 1 हो जाएगी तो ये कौन सा एक्सप्रेशन हो जाएगा, लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा. सो क्योंकि हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं तो a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए. सो a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. और सेकेंड कंडीशन हम क्या बोलते हैं कि a b c जो कोएफिशिएंट्स हमारे a b c तीनों कोएफिशिएंट्स, ये साइन बिलोंग्स का होता है, कौन से नंबर्स होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए. तो ये 2 कंडीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि पहली टर्म दैट इज जो हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट है, हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. और सेकेंड कंडीशन जो जितने भी कांस्टेंट्स है a b c तीनों कांस्टेंट कैसे
कैसे होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। अब हमने बोला कि a तो 0 नहीं हो सकता, लेकिन b और c पे क्या कोई कंडीशन है? पहली कंडीशन मैंने बोला कि a तो 0 नहीं हो सकता, लेकिन अगर b 0 हो गया, b 0, c नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a नॉट इक्वल्स टू 0, तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहेगी? ax स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू 0। सो इट मे बी पॉसिबल कि b क्या हो जाए, हमारे पास 0 हो जाए। सेकेंड कंडीशन मैंने बोला a तो 0 नहीं हो सकता, b भी 0 नहीं है, लेकिन c क्या हो जाए? 0 हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो इक्वेशन क्या रह जाएगी हमारे पास? इक्वेशन रह जाएगी ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल्स टू 0। अभी भी इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब इसकी डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो अभी भी ये क्या कहलाएगी? मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। थर्ड कंडीशन मैंने बोला कि a तो 0 नहीं हो सकता, लेकिन अगर b भी 0 हो जाए और c भी 0 हो जाए, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी? क्या बिल्कुल रहेगी। इस केस में ये ax स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अभी भी x की हाईएस्ट पावर 2 है, और x की हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब इसकी डिग्री 2 है, और डिग्री 2 है, तो ये कौन सा इक्वेशन होगी? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। सो तीनों ही केस में हम क्या बोलेंगे कि तीनों ही केस में ये क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, मतलब ये तीनों ही इसकी क्या होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ax स्क्वायर प्लस c, b भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, b और c दोनों मिला के भी 0 हो सकते हैं, और हो सकता है b और c दोनों ही 0 ना हो। तो चारों ही जो फॉर्म है ये हमारी जनरल फॉर्म कहलाती है। किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम बात करते हैं रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Roots of a quadratic equation. Roots of a quadratic equation. What is the meaning of roots? First of all, we will know about what is the meaning of roots. Roots होते क्या है? पॉलिनोमियल्स में हमने जीरोस की बात करी थी। हमने क्या बोला था पॉलिनोमियल में कि x की क्या वैल्यू में वहां पे पुट करूं, x की क्या वैल्यू में पुट करूं कि वो आंसर निकल के क्या आ जाए? 0 के इक्वल आ जाए, क्योंकि वहां एक्सप्रेशन होता है, इक्वल्स टू साइन तो होता है नहीं वहां पे। तो x की क्या वैल्यू पुट करूं कि आंसर निकल के 0 आ जाए, इसलिए उसको हम क्या बोलते थे? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते थे। व्हाट आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन है तो ऑलरेडी इक्वल्स टू का साइन प्रेजेंट है, तो मैंने बोला कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट इट बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं? द वैल्यू ऑफ x की क्या वैल्यू पुट करूं जिससे कि LHS और RHS दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये 0 के इक्वल ही हो, RHS कुछ भी वैल्यू हो सकती है। x की क्या वैल्यू में पुट करूं कि वो x की वैल्यू, दैट इज वो जो x की वैल्यू यहाँ पे ऐसी x की वैल्यू जिससे कि LHS और RHS दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। LHS और RHS दोनों अगर इक्वल हो जाए, वो x की वैल्यू ही क्या कहलाती है? इस पर्टिकुलर इक्वेशन के रूट्स कहलाएगी, दैट इज रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं शॉर्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को Q.E लिख रही हूँ। सो वो x की दो वैल्यूज क्या कहलाएगी? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब जो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो जैसे कि हमने बात करी थी कि पॉलिनोमियल में जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके एटमोस्ट उतने ही क्या होते हैं? जीरोस होते हैं। यहाँ भी हम क्या बोलेंगे कि क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। x की हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब उसकी डिग्री क्या है? 2 है। अगर उसकी डिग्री 2 है, इट मींस उसके दो रूट्स तो होंगे ही होंगे। हो सकता है वो रियल हो सकता है वो इमेजिनरी हो, लेकिन दो रूट्स तो इसके होंगे ही होंगे। अब कैसे हम वो x की वैल्यू निकाले जिससे कि जो कि इसको क्या कर जाए? सेटिस्फाइड कर जाए। तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? मैंने बोला कि ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल्स टू 0। ठीक है, पूरी इक्वेशन को 4a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर भी 4a से मल्टीप्लाई करते हैं, उधर भी 4a से मल्टीप्लाई करते हैं। इधर करेंगे तो 4a स्क्वायर x स्क्वायर 4abx प्लस का 4ac, और उधर 0 को 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिखती भी जाती हूँ, मल्टीप्लाई बाय 4a से मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको क्या करना है?
add plus b square and minus b square, add or subtract b square to this equation. तो 4a square x square plus 4abx प्लस का b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस का 4ac इक्वल्स टू 0, और यहाँ मैं लिख देती हूँ एड एंड सब्ट्रैक्ट b स्क्वायर. एड एंड सब्ट्रैक्ट बी स्क्वायर. बी स्क्वायर को मैंने ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. ये तीनों टर्म ने मिलके तो क्या बना दिया, साफ साफ दिख रहा होगा आपको, 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म कर दिया. देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहली टर्म का स्क्वायर. 2ax का स्क्वायर करोगे 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, b का स्क्वायर करोगे प्लस का b स्क्वायर, 2 इंटू 2ax b दैट इज 4abx. ठीक है, इन दोनों टर्म को उधर भेज दो तो ये कितनी हो जाएगी, b स्क्वायर माइनस का 4ac के इक्वल हो जाएगी. ठीक है, जैसे ही ये इसके इक्वल हो गई, अब हम क्या करेंगे, अंदर से 2a कॉमन ले लेती हूँ. ठीक है, अंदर से 2a कॉमन लूंगी तो बाहर क्या आएगा, 4a स्क्वायर कॉमन आएगा. सो ये कितना हो जाएगा, अंदर से मैंने 2a कॉमन लिया तो 2a का स्क्वायर बाहर निकल के आएगा, दैट इज 4a स्क्वायर. तो ये हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस का 4ac. ठीक है, ये हो गया हमारे पास x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस का 4ac. ठीक है, इसके बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, 4a स्क्वायर से उसको डिवाइड कर देते हैं. सो ये हो जाएगा हमारे पास. नेक्स्ट अब हम इधर दिखते हैं, इतना आप नोट डाउन कर लें. सो हमारे पास आ गया था कि 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल हो जाएगा. अभी हम कॉमन नहीं लेते, पहले स्क्वायर उधर भेज देते हैं. सो 2ax प्लस बी इक्वल्स टू, जब अंडर रूट जाएगा तो प्लस माइनस आता है, अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac. ठीक है, b को उधर भेज देते हैं, तो 2ax प्लस का b है तो उधर माइनस का b जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac. x के साथ 2a मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a. ठीक है, तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ गई, और वो दो वैल्यूज क्या क्या आई, माइनस का b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, और दूसरी वैल्यू क्या आई x की, माइनस का b माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac upon 2a. So these are the two values of x which satisfy the equation so that LHS become RHS. That's why these two values of x are known as the रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये x की दो वैल्यूज को ही हम क्या बोलेंगे कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे. सो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आर द टू वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई आर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. That's why these roots are known, these values of x are known as the roots of the quadratic equation. Now we will see what are the conditions if a, b, c are 0 or not 0. So अब हम कुछ conditions देखेंगे कि अगर a 0 हो जाता है तो कितने roots होंगे, a 0 नहीं होगा तो कितने roots होंगे, b 0 नहीं होगा या c 0 हो जाए तो कितने roots होंगे, a, b, c तीनों ही अगर 0 हो जाए तो कितने roots होंगे. So वो अब हम कुछ conditions देखेंगे. So यहाँ तक आप note down कर ले, these are the roots of the quadratic equation.